हेलो ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू अ न्यू हीलिंग सेशन। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है कि दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, ओके, एंड टैरोट विल रिवील इट फॉर यू. सो लेट्स सी दैट who is this person they're hiding their feelings, and universe want you to know the true intentions about this relationship and about this all love relationship. So let's see that who is this person, they're hiding their feelings and what type of feelings they have for you. So thank you so much आज की वीडियो को क्लिक करने के लिए. आई एम होपिंग दैट यू आर डूइंग बेस्ट एंड यू आर लिविंग एवरी डे with lots of hope and courage. And let's find that who is this person and what type of feeling they are having for you. Thank you so much. Okay, so first card we have the Three of Swords. Okay, तो फर्स्ट कार्ड ही बहुत ही स्पेशल आया है जो कि ऑल अबाउट लव रिलेशनशिप गाइडेंस जो होती है उसके कार्ड है. एंड द फर्स्ट कार्ड इज टेलिंग मी दिस पर्सन इज रियली हार्ट ब्रोकन राइट नाउ. दिस पर्सन is really missing you a lot. मतलब their heart is broken right now. और ये आपसे इतना मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए. एंड it's the energy of lots of emotions, lots of love they're carrying in their heart, and they are in a separation with you. Okay, this person in a separation with you, you are not in contact with each other, and that's breaking him more. Okay, this type of person, ये जो पर्सन है इसका मन जो है ना आपसे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स है इस पर्सन को. और ये पर्सन चाहता है कि जल्द से जल्द आप इस पर्सन से मिले और आप दोनों का जो है कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू अ लॉट. एंड this person want to give you commitment, because आपके बिना इस पर्सन का कोई भी काम में मन नहीं लगता, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती. लाइक इट्स लाइक aloneness this person is feeling for you. So let's deep dive into the reading. Who is this person and what type of feelings they're having for you? Okay, so of cups, yes, the feeling of love, the feeling of belongingness with you. Okay, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो केयर शेयर करना चाहता है. बट इन दी इस पर्सन के आसपास के जो सर्कमस्टेंसेस है, जो चीज़ें इसकी लाइफ में चल रही हैं, वो उसे आप तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है. ओके, द एस ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है कि वो आपको कहीं ना कहीं प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं. बट इट्स लाइक कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोक रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उनके आसपास सही नहीं है, ड्रामा चल रहे हैं. तो उस वजह से ये पर्सन आपको उस तरह का टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उस तरह से आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं. ओके, ये पर्सन की पर्सनालिटी हम देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये पर्सन है कौन. ओके, वैसे तो आपको ये जो मैसेजेस मिले इससे बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा कि हु इज़ दिस पर्सन, बट लेट्स सी दैट व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी दे हैव. ओके, ये पर्सन जो होगा ना बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी लाइफ में. ठीक है, बहुत सारे लोगों का बर्डन खुद उठाता होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके पास बहुत होंगी. इस पर्सन को हमेशा स्ट्रेस रहता होगा कि हाउ कैन ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. इस तरह से ये लोगों का ख्याल रखेगा और क्या इसे करना चाहिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए. सो ये पर्सन बहुत ही ज़िम्मेदार है जो कि अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना चाहता है. उसे हर वक्त एक स्ट्रेस रहता है, एक टेंशन लगी रहती है उसके घर वालों की, उसके आसपास के लोगों की. इवन दो वो आपके लिए भी बहुत सोचते हैं, बहुत ही ओवर थिंकर है, चीज़ों को संभाल के रखना पसंद है इन्हें. और उनकी पर्सनालिटी बहुत ही लॉयल, नेचुरल है. ऐसा नहीं है कि दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल लाइफ है इनकी. और
चीज़ें वही वो करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, कुछ आलतू फालतू की चीज़ों में उनका ध्यान बहुत कम जाता है। सो लेट्स सी दैट व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग दिस पर्सन हैज़ फॉर यू। अगर ये पर्सनालिटी ट्रेट्स रेजोनेट होते हैं तो यस, दिस इज़ द रीडिंग दैट योर सोल नीड्स राइट नाउ। ओके, द क्वीन ऑफ कप्स, यस, बहुत सारा प्यार है उनके दिल में सबके लिए, अपनों के लिए, आपके लिए, और कहीं न कहीं अपनी लाइफ में भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। फाइनेंशियली दे आर डूइंग ग्रेट एंड डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इन देयर लाइफ। बट कहीं न कहीं ना अकेलापन उनको बहुत अफ़ेक्ट करता है। वो अपनी लाइफ में अकेला नहीं रह पाएँगे, उन्हें कहीं न कहीं लॉट्स ऑफ सपोर्ट, लव चाहिए ही चाहिए, बिकॉज़ दिस पर्सन नीड्स फैमिली लव, सपोर्ट एंड एवरीथिंग। और कहीं न कहीं यही चीज़ें हैं जो उनको आपसे मिलने के लिए रोक रही हैं, आप दोनों को यूनाइट होने के लिए यही चीज़ें जो हैं उनके रास्ते में एक ब्लॉकेजेस हैं। सो your love connection is deeper, understandable, and everything that is great. This love connection has lots of love, support, and recognition for each other and care for each other. But कहीं ना कहीं अपनी फैमिलीज़ की वजह से आप दोनों जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो चुके हैं, फैमिलीज़ एंड ऑल ऑफ दिस family issues that is going on in their life or in your life too. I am feeling the same energy right now। और कहीं ना कहीं आप दोनों डिफरेंट लाइफ की जर्नी रह चुकी है आप दोनों की फैमिली बैकग्राउंड्स बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, आप दोनों की लिविंग स्टाइल्स बहुत अलग हो सकती है, कल्चर अलग हो सकता है। दैट्स वाई you are not resonating with each other in this present, but the feeling of lack lack of love and आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को बहुत मिस करते हैं। आप दोनों को ऐसा फील होता है कि आप दोनों जो है ना वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ देम एंड दे आर द पार्ट ऑफ यू। यू आर नॉट डिफरेंट, योर सोल इज कनेक्टेड, योर हार्ट इज कनेक्टेड। सो इट्स वेरी टफ टू इग्नोर दिस all of love and support। So this person is doing all of their hard work, all of their सपोर्ट, ठीक है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ सके, आप दोनों का साथ वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दे आर जगलिंग देयर फैमिली और देयर लव and all of this। Okay, they are juggling with both of the situations, or they are trying to connect with you with lots of support of family and love। Okay, so इन ये हार नहीं मानेंगे, आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही strong होगा in the future। Right now some obstacles are there, some anger issues are there, some traumas are there, but in the future this person is going to build your relationship stronger and supportive। Okay, so the temperance के कार्ड से ये person right now thinking about all of this stuff and what is right and what is wrong and what gonna help you both of you। so ये person बहुत loyal है, इस पे तो आप बिल्कुल डाउट नहीं कर सकते। ये person का कोई कहीं और कनेक्शन है या किसी और के साथ इनके इमोशंस मिले हुए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस पर्सन इज लॉयल टूवर्ड यू, लॉयल टूवर्ड दिस connection। so don't forget that your connection is very strong and very lovable, and all of the feelings that you are having right now, the craving you are having for your partner, it's not wrong, it's like you are both mean to be टुगेदर। ओके, ये जो फीलिंग्स अभी राइट नाउ आपको फील हो रही है, ये कुछ अलग नहीं है, ये सिर्फ आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है यूनिवर्स, ताकि आपको पता रहे कि आप दोनों का कनेक्शन इतना भी स्मॉल नहीं है, कुछ बड़ा है और कुछ ब्यूटीफुल है। सो डोंट फॉरगेट कि योर पार्टनर इज़
doing their best, and you need to trust in them. Okay, you need to trust yourself and your partner also, because universe is guiding you toward this connection. Okay, all of the heartbreak जो आपने भी फील किया है वो सब कुछ ज़रूरी था, एंड इन द फ्यूचर द आउटकम विल बी गुड, द आउटकम विल बी ग्रेट. सो डोंट फॉरगेट दैट, जस्ट लिसन टू योर हार्ट एंड डू ऑल ऑफ दिस वर्क. अगर पर्सनैलिटी टेस्ट आपने मैच कर पाए उनसे, तो यस, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. सो डोंट फॉरगेट that your love is there, and your love is working on your behalf. So you need to give good energies to your partner, good feelings to your partner, that they have all the courage and support from you. So thank you so much for my beautiful souls, and thank you so much for being here. You're sharing your lots of pure energies, and I hope मिलते हैं आपसे next reading में. Till then, take care. I hope this connection will bring lots of love, support, and healing, and good fortune also. So thank you so much.